हेमा मालिनी के पक्ष में मंच से सीएम ने की वोटों की अपील। यूपी के सीएम ने आज मथुरा में लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी की सभा को संबोधित करते हुए राधे राधे से शुरुआत की और यमुना मैया के साथ गौ माता भारत माता के लगाए जयकारे। वहीं योगी ने बोला कि यहाँ की लोकसभा प्रत्याशी और यहाँ की लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी कलाकार ने अपना नामांकन किया है। तीसरी बार उन्हें बधाई देता हूँ। आज से मथुरा प्रतिष्ठित लोकसभा पूरी हो रही है। उसके बाद जनता की अदालत में हर पार्टी का प्रत्याशी आएगा वोट मांगने। तो अब अन्य किसी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे तो उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं और आबादी मात्र शक्ति का अपमान कर रहे हैं। ये राधा रानी आदि आबादी की नगरी है और पूरा देश उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि सब भूल जाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी में ये नहीं कि अपनी मात्र शक्ति का अपमान व्यक्तिगत रूप से नहीं करनी चाहिए। हम किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर सकते और कोई करता है तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। ये 16 कलाओं में निपुण कान्हा की नगरी है। वहीं हेमा मालिनी की कला की तारीफ में भी कसीदे पड़े। इस समय चारों ओर एक ही बात है, एक एक वोट मोदी जी को देंगे, भाजपा को देंगे। इस बार देशवासियों ने इसी सरकार को देखा है जो कि देश की रक्षा सुरक्षा के साथ 56 इंची चौड़ा करने का काम किया है। कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, 60 वर्ष तक उन्हें सरकार में रहने का मौका मिला मगर काशी का कायाकल्प किया क्यों नहीं? उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा। कांग्रेस सपा बसपा ने कभी यहाँ की सुध नहीं लिया और हेमा मालिनी के आने के बाद यहाँ तीर्थ स्थल बने। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद को लेकर बोले कि हम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। अयोध्या में 500 साल इंतजार किया, यहाँ भी करेंगे। अब सरकार का पूरा फोकस ब्रज में है, यहाँ सब कुछ होगा। लेकिन तभी जब पिछले रिकॉर्ड तोड़कर हेमा मालिनी तीसरी बार संसद में जाएं और अयोध्या काशी के बाद मथुरा में ही वोटिंग है तो मथुरा का काम भी होना है। पीएम मोदी ने जिस विकसित भारत का काम किया है उसके लिए विकसित प्रदेश और मथुरा दोनों जरूरी है। यमुना मैया की शुद्धि के लिए यहाँ हर विकास का काम होगा। यहाँ पर भी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर काम होंगे। कांग्रेस सपा बसपा कभी रक्षा सुरक्षा, धर्म की रक्षा और बहन बेटियों की सुरक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। जब ये नहीं करेंगे तो इन्हें वोट देकर खराब क्यों किया जाए। इसीलिए भाजपा को वोट करेंगे और विकसित भारत के लिए मोदी जी की सरकार में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। मथुरा में आज भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी सांसद हेमा मालिनी के नामांकन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने विजय संकल्प नामांकन सभा में आए भाजपा के कार्यकर्ताओं को सांसद हेमा मालिनी के लिए वोट करने की अपील करी। वहीं यूपी के सीएम का स्थानीय भाजपा के नेताओं ने स्वागत किया, जबकि सभा के संबोधन में प्रत्याशी हेमा मालिनी ने बोला कि हमने मथुरा के लिए काम किया है मगर अभी यमुना साफ नहीं हुई है, जिसके लिए हमने आगे 5 साल का खाका खींच रखा है और ब्रज 84 कोष की परिक्रमा, गोवर्धन में रिंग रोड सहित मेट्रो और मथुरा कासगंज रेलवे लाइन सहित कई जरूरी कार्य करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए यमुना शुद्धिकरण करना है। वहीं हेमा मालिनी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला कि दिल्ली से गंदा पानी आने के कारण यमुना साफ नहीं हो रही है, जबकि दिल्ली वालों को वहां से गंदा नाले का पानी नहीं बहाना चाहिए और हम सब दिल्ली में दबाव डालेंगे। अब यमुना में क्रूज चलेगा तो ब्रजराज उत्सव और होली महोत्सव भी सरकार के प्रयास से सफल हुए हैं। इसी के साथ हेमा मालिनी ने जयंत के समर्थन को भी लोगों को बताया और अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। आज की इस नामांकन सभा में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका स्वागत करती हूँ और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्व है। नामांकन के दिन आप आए हैं इस जनसभा में शामिल होने के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, यमुना मैया की, गौ मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यमुना मैया में इसकी शुद्धि के साथ साथ जो कुछ भी अन्य कार्य करने होंगे हम लोग करेंगे। यमुना मैया की साक्षात कृपा हम पर बरसती है। आपने पिछली बार वैष्णव कुंभ को देखा होगा, कितना शानदार तरीके से हुआ था। कुंभ का आयोजन से लेकर के कार्यक्रम के समारोह तक, पूर्णाहुति तक कोई विघ्न बाधा नहीं। और जैसे कुंभ की पूर्णाहुति होती है उसके बाद पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी की चपेट में कैसे देश आया था, उस समय कितना लग रहा था।
आप सोचो अगर यहाँ पे लोगों के दौरान होता क्या स्थिति होती। की दुकान पे जो होगा वो वही तो बेचेगा। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यमुना मैया की कृपा थी, राधे रानी की कृपा थी, कृष्ण कन्हैया की कृपा थी कि ये सारे कार्यक्रम हमारे सकुशल संपन्न हुए और हम सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाए। और इसीलिए यहाँ के विकास के लिए कहा जाता है कि जितना कुछ कर लें वह कम होगा। और यहाँ की पहचान को इसलिए हमने कभी रंगोत्सव के रूप में, कभी कृष्णोत्सव के रूप में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज यहाँ अच्छे ऑडिटोरियम बन रहे हैं, अच्छा बस स्टैंड बना है, थिएटर बन रहे हैं। आज यहाँ पे परिक्रमा के मार्गों के पुनरुद्धार की बात होती है। आज यहाँ पर यहाँ के काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर यहाँ पे मंदिरों के पुनरुद्धार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने की चर्चा होती है। नमामि गंगे परियोजना के तर्ज पर यमुना मैया को भी शुद्धिकरण से जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की चर्चा होती है। का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो। और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वो मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वो मां दुर्गा की प्रस्तुति हो। उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होगा। बहनों और भाइयों, एक लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। अब पहले और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मैं भी कुछ दिन पहले यहां आया था, मैंने विकास की चर्चा भी की, संस्कृति की चर्चा भी की, देश के अंदर क्या माहौल है इसकी चर्चा भी की। मैं कल आगरा में था, सायकाल वाराणसी गया और आज फिर मथुरा में फिर आपके बीच में यहां पर आया। पर आगे बढ़ने वाले और बढ़ने वाले हैं, इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले 2 रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए। और यहां का संदेश देखो, अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है, अब मथुरा इंतजार करता है। मथुरा विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा। भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता लगेगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। बहनों भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को देशवासियों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा भी आवश्यक है। हमारे पास जो संभावना होगी हम उसी में विकास कराएंगे, जो संभावना होगी उसमें विकास कराएंगे। जो क्षेत्र हमारे लिए सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा, उसमें हम कार्य करेंगे। हमारे पास सबसे अच्छा है स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल टूरिज्म का, चुनाव हो या वाराणसी बलिया, चारों ओर जाकर के हम ही लोग बता सकते हैं ना कि वास्तव में माहौल कैसा है और जनता जनार्दन क्या चाहती है। चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, हर मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपना एक वोट मोदी जी को देंगे, कमल निशान पर देंगे। भारतीय जनता सभी जगह से आवाज है और बहनों भाइयों, ये आवाज वैसे ही नहीं है। पहली बार भारतवासियों ने एक ऐसी सरकार को देखा है जो सरकार भारत के अंदर भारत की भावना के अनुरूप भारत के नागरिकों के सम्मान की रक्षा करते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए, उनकी समृद्धि के लिए और राष्ट्रीय स्वाभिमान को 56 इंच चौड़ा करते हुए दुनिया के सामने भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वैश्विक मंच पर बढ़ी हुई प्रतिष्ठा हो, चाहे सुरक्षित सीमाएं हो, देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का हो, भारत की परंपरा और संस्कृति में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर 60 वर्ष तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्यों नहीं इन्होंने कहा? इनकी धारणा क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, इनके भाषणों से आप सुन सकते हैं। जब ये लोग कर ही नहीं सकते, न विकास करा सकते, न देश को सुरक्षा दे सकते हैं, न हमारी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, न गरीब कल्याण ही का काम कर सकते हैं और न बेटी और व्यापारी को ही सुरक्षा दे सकते हैं, तो देश को इस बोझे को क्या लेकर के चलने की आवश्यकता है? चलने की आवश्यकता है क्या? मैं प्रश्न आज मथुरावासियों से पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों से कोई आप उम्मीद करते हैं क्या? तो उम्मीद नहीं करते हैं तो फिर अपना वोट खराब क्यों करना चाहते हैं? ये जो मतदान देने की अपील कर रहे हैं, इस आधार पर कर रहे हैं कि वर्तमान भी हमारा सुरक्षित और उज्जवल रहे और भविष्य भी उन्नत और उन्नति की नई पराकाष्ठा को प्राप्त करके विकसित भारत की संकल्पना को अपनी आंखों से देख सके और विकसित भारत की संकल्पना को ही साकार करने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हर भारत की इनकम कई गुना बढ़ेगी, हर भारतवासी की इनकम बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य और द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। तब हम लोगों को किसी के सामने विकास के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देगा और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मथुरा लोकसभा सीट पर तीसरी बार श्रीमती हेमा मालिनी जी आपके बीच में है। पिछली बार यानी पिछली 2 बार इस बात की शुरुआत है, हमने अच्छी शुरुआत की है। ये चर्चा इस बात को बताता है हमारी शुरुआत अच्छी हुई है तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है और अच्छे परिणाम के लिए अच्छी सरकार आवश्यक है, अच्छे प्रतिनिधि आवश्यक है, रुचि लेने वाले प्रतिनिधि आवश्यक है। और रुचि लेने वाले प्रतिनिधियों में ही मैंने जो आपको कहा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद का जब गठन होना था तो उस समय अपने एक लंबे कला जगत के अनुभव का लाभ श्रीमती हेमा मालिनी जी ने हमारी सरकार को हमें उपलब्ध करवाया और कैसे इसका गठन होना है, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कैसे हम इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं, यहाँ की कला, यहाँ की
की संस्कृति, यहाँ की परंपरा भी, यहाँ की वो भी संरक्षित रहे, लेकिन यहाँ का विकास भी हो। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे थे और आज उसी का परिणाम है कि हम इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पा रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए भी कर रहे हैं। और महामाया के रूप में मां विंध्यवासिनी धाम के कार्यक्रम को भी हमने पुनरुद्धार करके रख दिया हुआ। कभी जाइए आप विंध्यवासिनी धाम में, विंध्यवासिनी धाम में कभी जाइए आप। पहले संकरी गली थी, 2 लोग एक साथ नहीं जा सकते थे, और आज 100 लोग भी एक साथ जाएंगे ना, आसानी से वहां जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी के दर्शन आसानी से हो सकते हैं। क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते क्या? क्या काशी विश्वनाथ धाम का काम ये लोग कर पाते क्या? क्या मां विंध्यवासिनी धाम में जो काम हो रहा है, जो काम हुआ है, क्या ये लोग कर पाते क्या? मथुरा, वृंदावन, बरसाना में ब्रज क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, क्या ये लोग कर पाते क्या? अयोध्या में जो कार्य हुआ है, क्या ये लोग कर पाते क्या? आपको त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो जाएगा। मालिनी जी तो अयोध्या गई थी, उन्होंने प्रभु राम के सामने मंचन किया और स्वयं थी वहां देख करके। अयोध्या पहले पतली गलियां थी, कुंज गलियां थी, मथुरा वृंदावन की तरह ही कुंज गलियां थी, और आज आप जाके देखिए 4 लेन और 6 लेन आपको दिखाई देगा मथुरा। हर व्यक्ति खुश है, व्यापारी खुश है, वहां का नागरिक खुश है, होटल संचालक खुश है, रेस्टोरेंट संचालक खुश है, फूल पत्ती बेचने वाला खुश है, टैक्सी चालक खुश है, नागरिक खुश है, और सबको खुशी इस बात की है कि 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में प्रभु राम लला के विराजमान हो गए हैं, और उनकी तकलीफ कहीं गुना बढ़ रही है, कहीं गुना बढ़ रही है। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया है। सरकार का काम है लाइन अप करना और उस पर फंड उपलब्ध कराना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है प्रजनन। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहाँ की जितने भी होंगे, इन सबको भी हम यहाँ की भावनाओं के रूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, या यहाँ के कुंडों के बारे में, या यहाँ पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए